बताएं, बंगाल पुलिस के एडीजी सुप्रीम सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। स्टे की वजह से गिरफ्तारी में देरी हुई। एडीजी का कहना है कोर्ट की रोक हटने के बाद हमने गिरफ्तारी यहां पर की है, लेकिन ईडी पर कोई बाध्यता नहीं थी। यह भी एडीजी की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी शाहजहां शेख की हुई है। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minaka police area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. तो शाहजहां शेख को लेकर टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर इधर जारी है। इधर बीजेपी के दबाव में शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ है, ये कहना है सुकांता मजूमदार का। तो वहीं टीएमसी का कहना है कि आरोपियों को संरक्षण देती है बीजेपी। तो कुणाल घोष कह रहे हैं कि आरोपियों को संरक्षण देती है बीजेपी, तो वहीं सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। और एक तरफ लगातार ये देखा जा रहा है कि शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन इसके बावजूद कई दिनों बाद जाके शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है। यहां तक ये खबर तक फैलाई जा रही थी कि फिलहाल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा रखा है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। देखिए, शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पांव बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। हमारा पुलिस जो काम करना था तो कर दिया, लेकिन सीबीआई ईडी उनका जो करना है अब तो करके दिखाइए। वहीं आपको बता दें, शाहजहां की गिरफ्तारी पर राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी है। कहा, आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था की नई सुबह बंगाल में होगी। खुशी है, अच्छी चीजें हो रही है, यह हर किसी के लिए सबक है। राज्यपाल की तरफ से यह प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को एक पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा था और 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. हमारी सहयोगी मीनाक्षी सीधा ग्राउंड जीरो पर खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी, कितनी देर के बाद जो है ये पेशी अब होने वाली है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, जरा बताइए। बिल्कुल, अभी जो वक्त है वो ये बताया गया है कि शाहजहां शेख की लोअर कोर्ट में पेशी होने वाली है, बशीरहाट लोअर कोर्ट में, जो कि 2 बजे के लगभग होनी है। और ऐसे में सबसे अहम ये हो जाता है कि देखिए 55 दिन तक जो अपने आप को शाहजहां टीएमसी का नेता बताता है, जो टीएमसी का नेता है वहां पर, वहां की इकाई का प्रमुख है, वो किस तरीके से गायब हो जाता है और 55 दिन तक आखिरकार उसकी भनक कैसे नहीं लगती है बंगाल पुलिस को। हालांकि अब ये बंगाल पुलिस के खाते में बड़ी सफलता है कि भनक लगी है, गिरफ्तार उसे किया गया है और अब बशीरहाट कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा।
क्योंकि लगातार कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त से सख्त टिप्पणी कर रहा था। ममता सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे थे कि आखिरकार शाहजहां शेख क्यों फरार है, कैसे फरार हुआ, आपको इसके बारे में भनक क्यों नहीं लगती है, कब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। चुनाव में बंगाल में जो हिंसा हुई थी, चुनावों के बाद उसे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था शाहजहां शेख को, और उसे लेकर के भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति पहले से ही मुख्य अभियुक्त था वो फरार कैसे हो जाता है। उसके बाद 5 जनवरी को जिस तरीके से ईडी की टीम पर यहाँ हमला किया जाता है, केंद्रीय एजेंसियां पहुंची हुई थी, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, तो उसे लेकर के भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने खरी खरी सुनाई थी ममता बनर्जी को, ममता सरकार को, और साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख को ढूंढिए। और जिस तरीके से वहां पर संदेश खाली की महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, जो वो कह रही हैं कि 13 साल से वो दंश झेल रही थी, वो किस तरीके से वहां पर परेशान थी, और अब शाहजहां शेख को जाकर के गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड पुलिस यहाँ पर मांगती है, कितने दिन की रिमांड पर उसे भेजा जाता है और आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बशीरहाट पुलिस स्टेशन में ही उसे रखा गया है और उसके बाद बशीरहाट लोअर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से कुछ ही देर के बाद मीनाक्षी जिस तरीके से जानकारी दे रही हैं, जो पेशी है वो यहां पर की जाएगी शाहजहां शेख की। मीनाक्षी आपके पास वापस हम यहां पर लौटे। दरअसल 55 दिन लगे शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस को गिरफ्तार करने में, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 परगना में छिपा हुआ शाहजहां शेख आखिर कैसे पुलिस के चंगुल से इतने दिनों तक दूर रहा, या फिर जो है बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोर्ट की लताड़, शाहजहां शेख गिरफ्तार। संदेश खाली में अत्याचार, सलाखों में मुख्य गुनहगार। 55 दिनों से जिसे बचाने की कोशिश की गई, कानून को ताक पर रखकर, लोकतंत्र की दुहाई देकर जिसे छिपाए रखा गया, आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट की लताड़ के बाद संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली के मुख्य आरोपी को उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख 55 दिन से फरार था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हुई। इसके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। विपक्ष की पार्टियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन तेज हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी। यही नहीं, आवाज दबाने के लिए पत्रकारों को निशाना भी बनाया गया। हालात ये हो गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट को इस संवेदनशील मामले में सुनवाई करनी पड़ी। कई लताड़ के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार को दोबारा फटकार लगाई थी। कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि संदेश खाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके 2 साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप है। इस मामले में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला 5 जनवरी को सामने आया था, जब ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी। तभी भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद बंगाल सरकार और शाहजहां शेख कटघरे में आ गए थे, क्योंकि 8 फरवरी को संदेश खाली की महिलाओं ने उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप में प्रदर्शन शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि बंगाल के राज्यपाल ने 12 फरवरी को संदेश खाली के पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बंगाल पुलिस की आंख खुली और संदेश खाली के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो कि अब बात शुभेंदु अधिकारी की कर लेते हैं, जो संदेश खाली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी जा रखे हैं। आपको जानकारी दें कि पहले भी बीजेपी का डेलीगेशन, न सिर्फ बीजेपी का डेलीगेशन बल्कि कई और नेता, सामाजिक संगठन वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें